ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर लुओ फेंग वर्चुअल यूनिवर्स में जाने से पहले अपनी फैमिली की तरफ देखता है, जो कि उसके इस जीनियस बैटल से जीत कर आने की उम्मीदें लिए खड़ी होती है। अब इसी के साथ लुओ फेंग एक स्माइल के साथ वर्चुअल यूनिवर्स में इंटर हो जाता है, जहां हमें लुओ फेंग के नजरिए से दिखाई जाती है जीनियस बैटल की ट्रेनिंग स्पेस सेंट्रल फील्ड। और साथ ही साथ फेंग इस तक पहुंचते हुए सोच रहा होता है पूरे यूनिवर्स से 1008 यूनिवर्स किंगडम्स में से जीनियसिस यहाँ इस जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं जीनियस बैटल की सेंट्रल फील्ड में, और अब मुझे इन सभी जीनियसिस के अगेंस्ट लड़ना है। ये सब सोचते हुए हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी बड़ी तेजी के साथ फ्लाई करता हुआ जीनियस बैटल की सेंट्रल फील्ड की तरफ आ रहा होता है कि तभी वहां पर उसके साथ फ्लाई करते हुए फेंग यून भी आ जाती है, जिसे जब लुओ फेंग देखता है तो फेंग यून उसे रिस्पेक्टफुली हाई करती है और फिर आगे बढ़ जाती है। तभी फेंग की दूसरी साइड रोंग जुन भी आ गया था और फिर ये तीनों मिलकर एक साथ जीनियस बैटल की सेंट्रल फील्ड में एंट्री लेते हैं। जहां पर जब ये लोग चलते हुए आगे बढ़ रहे थे कि तभी अचानक से वहां पर एक बड़ा ही आइकॉनिक सा कैरेक्टर एंट्री लेता है, जिसे वहां पर आता हुआ देखकर सभी लोगों का अटेंशन उस पर होता है। तो ये देखकर रोंग जुन, लुओ फेंग और फेंग यून भी पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा पर्सन है जो सभी लोग उसी को देख रहे हैं। उसे देखते ही इन्हें मालूम हो चुका था कि ये कौन है। तभी रोंग जुन हमें बताता है ये तो गॉड ऑफ डेथ बोलन है। इस पर लुओ फेंग अपने रिस्ट डिवाइस से उसके बारे में और भी जानकारी निकालते हुए उन्हें बताता है हर जगह पे बोलन नाम के जीनियस के रूमर्स फैले हुए हैं। इसकी एबिलिटी इस बैटल में चैंपियन की है। उसको अपनी आंखों के सामने देखते हुए लुओ फेंग कहता है तो ये है वो। हमें भी यहाँ पर अब बोलन की एक क्लोज लुक दिखाई जाती है, जहाँ लाइट वुका उसके पास आते हुए कहती है एक बिग स्टार। कैसा लगता है सभी के बीच में सेंटर ऑफ अटेंशन होना। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहती है वुका फ्रॉम प्लेनेट मानका, नाइस टू मीट यू। पर हम देखते हैं कि बोलन तो उसके साथ बिल्कुल भी जेंटलमैन की तरह पेश नहीं आता, बल्कि वो तो उसे इग्नोर कर देता है। पर लाइट वुका भी इस पर ऑफेंड नहीं होती। वो भी अपना हाथ पीछे करते हुए साइड पे खड़ी हो गई थी। यहाँ लाइट वुका को देखते हुए लुओ फेंग कहता है ये लड़की तो काफी ओपन माइंडेड है। जिस पर रोंग जुन उसे बताता है वो वुका है, प्लेनेट मानका की प्रिंसेस। ना सिर्फ वो टैलेंटेड है बल्कि उनका कैरेक्टर भी लोगों को बहुत पसंद है। तभी रोंग जुन एक और बंदे की तरफ पॉइंट करते हुए लुओ फेंग को बताता है अगर मैं इसकी बात करूं तो सभी जीनियस इसी से अवॉइड करते हैं। इसका नाम है फैंटम जेलास। वैसे तो ये किसी के साथ जानबूझकर पंगा नहीं लेता, पर फिर भी सभी लोग इससे बहुत डरते हैं क्योंकि इसकी एबिलिटीज बहुत खास हैं। ये सिर्फ अपने ओपोनेंट को ऑब्जर्व करके ही उसे हरा देता है। लुओ फेंग तुम्हें इससे होशियार रहना चाहिए, ये बहुत डेंजरस है। रोंग जुन की यह बात सुनकर लुओ फेंग भी सोच में पड़ गया था। अभी वो कुछ सोच ही रहा होता है कि तभी वहां पर मौजूद सभी जीनियसिस कहने लगते हैं ये कौन है, वो कौन आ रही है। आसपास के लोगों की ये बातें सुनकर जैसे ही लुओ फेंग भी उस तरफ देखता है तो वहां पर एक न्यू कैरेक्टर अपीयर होता है, जहां पर हमें इसके इंट्रोडक्शन से पता चलता है कि इसका नाम है ए चेन। उसे बड़े गौर से देखते हुए फेंग यून कहती है ये लड़की तो मैंग लुओजी क्लैन से है। जिस पर फेंग भी कहता है मुझे याद है, मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। इसका नाम है लाइट सेबर ए चेन। इसकी एबिलिटीज बहुत खौफनाक हैं। इसमें टॉप 10 में इंटर होने का पोटेंशियल है, पर देखने से तो लगता है कि ये एक स्वीट गर्ल है। फेंग के मुंह से उसकी तारीफ सुनकर हम देखते हैं कि फेंग यून तो जेलस हो रही थी। तभी इसी बीच लुओ फेंग के नजदीक से एक और बंदा आगे की तरफ गुजरता है, पर हमें यहाँ पर इसके बारे में नहीं बताया जाता है कि ये कौन है। पर लुओ फेंग इसे बड़े ही गौर से देख रहा था। अब इसके बाद यहाँ पर एंट्री होने लगती है इस जीनियस बैटल को लीड करने वाले मास्टर की, और इनकी इस एंट्री को आप देख ही सकते हैं कि इनके अपीयरेंस को देख कर ही खौफ फील होता है। और जैसे ही वो वहां पर फुली अपीयर होकर अपना प्रेशर रिलीज करते हैं तो उनका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वहां पर मौजूद सभी जीनियसिस बहुत मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। इवन के लाइट वुका और गॉड ऑफ डेथ की भी यहाँ पर सांसें फूल रही थी। यहाँ पर हमें इन मास्टर का नेम पता चलता है, जिनका नेम है मास्टर जियो जियान। उनके इतने ज्यादा प्रेशर को फेस करते हुए लुओ फेंग कहता है इनका प्रेशर तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि जैसे मैं अभी सांस ही नहीं ले पाऊंगा। इतना ज्यादा प्रेशर तो मेरे मास्टर हु जानबू के इमोर्टल लेवल स्लेव्स का भी नहीं है। आखिर ये मास्टर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर हमें लुओ फेंग की इन बातों से पता चल जाता है कि फेंग इस मास्टर के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तभी रोंग जुन लुओ फेंग से कहता है लगता है कि मास्टर जियो जिया इस मैच को लीड कर रहे हैं। इन्होंने लास्ट टाइम हुई जीनियस बैटल में पार्टिसिपेट किया था और ये उस जीनियस बैटल के चैंपियन भी हैं। अभी इनकी ये बात हो रही थी कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर जियो जिया इन सभी वॉरियर्स की तकलीफ को देखते हुए इनके ऊपर से अपना प्रेशर हटा लेते हैं। प्रेशर के हटते ही ये सभी लोग सुकून का सांस ले पाते हैं, पर इसकी वजह से इन सभी की सांसें ऑलमोस्ट फूल चुकी थी। अगर थोड़ी देर तक और इनके ऊपर प्रेशर रहता तो ये सभी लोग तो अपने घुटनों पर आ जाते। हम मास्टर जियो जियान की पावर का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ये सभी लोग जो भी यहाँ पर मौजूद हैं ये पूरे यूनिवर्स के इलाइट जीनियसिस हैं, पर इनके प्रेशर के अंडर में इन सभी के लिए सांस ले पाना मुश्किल हो रहा है।
तभी फेंग यून मास्टर जियो जियान को देखते हुए लुओ फेंग के पास आकर कहती है, इनका टाइटल वनरेबल का है, जिसका मतलब है कि ये इमोर्टल लेवल से अबव मास्टर लेवल पर है। फेंग यून की ये बात सुनकर फेंग हैरान होते हुए कहता है, मास्टर लेवल यूनिवर्स वनरेबल? जिस पर फेंग यून और कहती है, ये एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जो कि यूनिवर्स किंगडम को लीड कर सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर तो फेंग भी मास्टर जियो जिया की तरफ देखते हुए अपने मन में बड़ी हैरानी के साथ कहता है, लीडिंग अ यूनिवर्स किंगडम। और ये कहते हुए फेंग का रिएक्शन क्या था ये तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। वहीं अब मास्टर जियो जियान अपना बड़ा होलोग्राम बनाते हुए वहां पर मौजूद सभी जीनियसिस में अनाउंसमेंट करते हैं, यहाँ 10,008 यूनिवर्स किंगडम्स हैं, जिनमें से हर किंगडम अपने 1000 लोगों को इस जीनियस बैटल में भेजता है। टोटल 10,008,000 जीनियसिस आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। तुम सभी का जीनियस बैटल कंपटीशन की सेकंड स्टेज में वेलकम है। तुम सभी में से 1000 स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर्स मेरी कंपनी के कोर मेंबर्स बनेंगे। मास्टर जियो जियान की यह बात सुनकर लुओ फेंग अपने आसपास मौजूद जीनियसिस को देखते हुए अपने मन में कहता है, यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स इलाइट जीनियसिस हैं, जिन्होंने सक्सेसफुली जीनियस बैटल की स्टेज 1 को पास किया है, और अब यहाँ स्टेज 2 में इन दी एंड सिर्फ 1000 वॉरियर्स ही सिलेक्ट किए जाएंगे। तभी मास्टर जियो जियान आगे बताते हैं, इस कंपटीशन में अब तुम सभी को टावर ऑफ ट्रायल्स का ब्रेक थ्रू करना है। यहाँ पर टोटल 7 टावर्स ऑफ ट्रायल्स हैं और हर टावर के 7 लेवल्स हैं, जहाँ ट्रायल के दौरान तुम्हें अलग अलग ओपोनेंट्स को फेस करते हुए ब्रेक थ्रू करना होगा। जितना ज्यादा तुम ब्रेक थ्रू करोगे उतने ज्यादा पॉइंट्स तुम हासिल कर पाओगे। अगर तुम किसी टावर में मर जाते हो तो तुम्हें उस टावर का ब्रेक थ्रू ना कर पाने में फेल्ड समझा जाएगा, और फिर तुम अगले टावर का ब्रेक थ्रू करना जारी रख सकते हो जब तक कि ये मैच खत्म नहीं हो जाता। इन द एंड सभी पार्टिसिपेंट्स में से 7300 जीनियसिस को सिलेक्ट किया जाएगा उनके पॉइंट्स के बेस पर, और जो बाकी सभी होंगे उन्हें कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया जाएगा, यानी कि वो पूरी तरह से जीनियस बैटल से निकल जाएंगे। दोबारा मौका मिलने का कोई चांस नहीं। मास्टर जियो जियान की ये बात सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोग काफी शॉक होते हैं, और अब इन सभी के पास जीतने का सिर्फ एक ही मौका है, जिसमें इन सभी को अपना बेस्ट देना होगा। और अब इसके बाद मास्टर जियो जियान इस मैच को शुरू करके वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही यहाँ पर मौजूद सभी वॉरियर्स टेलीपोर्ट होकर ट्रायल टावर्स में जाने लगते हैं, जहाँ ट्रायल टावर के अंदर सबसे पहले हमें लुओ फेंग को दिखाया जाता है, जहाँ उसे इस टावर ऑफ ट्रायल्स के लेवल 1 को पास करने के लिए 10,000 ब्लड मैमूथ्स को मारना है, जहां पर वो सभी ब्लड मैमूथ्स लुओ फेंग को देखकर उसकी तरफ बड़ी तेजी के साथ हमला करने के लिए बढ़ने लगते हैं, और उनको अपनी तरफ आता हुआ देखकर लुओ फेंग अपने मन में कहता है, टावर ऑफ ट्रायल्स का ब्रेक थ्रू करना, ये तो मुझे बिल्कुल ऐसा फील करवा रहा है जैसे मैं इलाइट सोल्जर के तौर पर ट्रेनिंग कैंप में वापस आ गया हूँ, जहाँ मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट ब्रदर से मिला था। अभी भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। उस वक्त वो भी वहाँ मौजूद थे, और अब वो 100,000 लाइट ईयर्स दूर ट्रेनिंग कर रहे हैं। मुझे पीछे नहीं रहना। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि फेंग अपनी आंखें खोलता है और अपने वेपन्स को रेडी करते हुए बड़ी तेजी के साथ उन सभी ब्लड मैमूथ्स के साथ फाइट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट और अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट के फर्स्ट इल्यूजन फॉर्म का यूज करते हुए बड़ी तेजी के साथ बहुत सारे ब्लड मैमूथ्स को तेजी के साथ किल करता जा रहा था। और फिर ऐसे ही देखते देखते वो लेवल 1 को पास कर लेता है, लेवल 2 को क्रॉस कर लेता है, लेवल 3 को भी क्रॉस कर लेता है, और लेवल 4 को भी बड़ी आसानी से क्रॉस कर लेता है। पर यहाँ पर लेवल 5 में अब मुश्किलात काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि इन सभी ब्लड मैमूथ्स की पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है, और ये चीज लुओ फेंग को भी फील हो रही थी। इसीलिए वो उनके साथ फाइट करते हुए कहता है, हर बढ़ते हुए लेवल के साथ साथ ओपोनेंट की स्पीड, अटैक, डिफेंस कंटिन्यूसली इवोल्व हो रही है, और साथ ही साथ अब वो न्यू अटैक्स भी कर रहे हैं। फेंग के इतने सारे लेवल्स को पार कर लेने के बाद हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि उसका रैंक क्या है और उसने कितने पॉइंट्स अर्न कर लिए हैं, जिसमें हम देखते हैं कि लुओ फेंग अब रैंक 163 पर है और उसने 39,436 पॉइंट्स भी अर्न कर लिए हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है फैंटम जेलास को, जहां हम देखते हैं कि वो बड़ी आसानी के साथ इन ब्लड मैमूथ्स को मारता जा रहा था, और वो इस वक्त रैंक 16 पर होता है, जबकि उसने 42,572 पॉइंट्स अर्न कर लिए थे। वहीं लाइट सेबर एआई चैन अपनी स्वॉर्ड्स और अलग अलग टेक्निक्स को यूज करते हुए बड़ी आसानी से सभी ब्लड मैमूथ्स को मारते हुए आगे बढ़ रही थी, और इसकी पावर्स भी कमाल की होती हैं। जबकि रोंगजुन को तो हम जानते ही हैं, वो तो बड़ी आसानी से इन सभी ब्लड सेबरटूथ्स को मारता जा रहा था। जबकि गॉड ऑफ डेथ बोलन, वो तो बिजली की तेजी के साथ पलक झपकने की स्पीड से ही इन सभी के सभी ब्लड मैमूथ्स को खत्म कर देता है। और वहीं लाइट वोका ने भी बड़ी आसानी से इन सभी ब्लड मैमूथ्स को मार दिया था। ये सभी लोग बड़ी तेजी के साथ अपने ओपोनेंट्स को मारते हुए लेवल्स को पार कर आगे बढ़ रहे होते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है फेंग यून को, उसके लिए लेवल 5 में इन ब्लड मैमूथ्स के साथ फाइट कर पाना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो यहाँ पर इन ब्लड मैमूथ्स के हाथों मारी जाती है, वो भी बहुत बुरी तरह से, जिसकी वजह से वो फर्स्ट टावर में फेल हो चुकी थी।
वहीं हमें दिखाया जाता है लुओ फेंग को। उसके लिए भी अब यहाँ पर इन सभी ब्लड मैमूथ्स के साथ निपट पाना मुश्किल हो रहा था, तो वो उनसे बचकर भाग रहा होता है, पर उन ब्लड मैमूथ्स की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और ये चीज हमें फेंग बताता भी है कि इनकी स्पीड पहले से बहुत ज्यादा हो चुकी है, और अब तो सबसे लोएस्ट ब्लड मैमूथ भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अगर मुझे लेवल 7 का ब्रेक थ्रू करना है तो वो आसान नहीं होगा। फेंग अभी ये सब सोचते हुए उन सभी ब्लड मैमूथ्स के साथ फाइट करते हुए उनसे बच रहा होता है और साथ ही साथ उन्हें मार भी रहा होता है, पर हम देखते हैं कि फेंग के अटैक्स का अब उनके ऊपर कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। इवन के वो यहाँ पर अपने गॉडली डिसेंडेंट आर्मामेंट को यूज कर रहा था, पर फिर भी हम देखते हैं कि सभी ब्लड मैमूथ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था और अब वो इन सभी के बीच में फंस चुका होता है, क्योंकि वो सभी एक के बाद एक उसके ऊपर अटैक कर रहे थे। और अब मजबूरन अपनी जान को बचाने के लिए लुबो फेंग को गोल्डन हॉर्न बीस्ट की डोमेन को रिलीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो इन सभी ब्लड मैमूथ्स को पीछे हटाने में कामयाब तो हो गया था, पर इन्हें मार पाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि क्या लुबो फेंग टावर ट्रायल्स को सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाएगा।